और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत पाक सीज फायर पर ट्रंप का बयान सामने आया है। यूएस ने सीज फायर में मदद की है। ट्रंप ने बात कही, दोनों मुल्क के पास परमाणु हथियार मौजूद हैं, दोनों मुल्क में परमानेंट सीज फायर होगा। ट्रंप के जरिए बयान दिया गया है। वाज़ेह है कि इससे पहले भी जब सीज फायर हुआ तो सबसे पहले यह जानकारी ट्रंप के जरिए दी गई थी, जिसको लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और एक बार फिर से ट्रंप के जरिए बयान दिया गया है भारत पाक सीज फायर पर। यूएस ने सीज फायर में मदद की है, दोनों मुल्क के पास परमाणु हथियार मौजूद है। इस बात का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। दोनों मुल्क में परमानेंट सीज फायर होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद मुल्क से खिताब करने वाले हैं और उससे पहले यहां ट्रंप का ये स्टेटमेंट सामने आया है। हालांकि सीज फायर को लेकर अभी भी ये कहा जा रहा है कि सीज फायर जरूर हुआ है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जारी है, यानी कि ऑपरेशन अभी भी एक्टिव है और खत्म नहीं हुआ है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट सामने आया है। भारत पाक सीज फायर पर यूएस ने सीज फायर में मदद की है, इससे पहले भी वो इस तरह का जिक्र कर चुके हैं। और अब ये उन्होंने बताने की कोशिश की है कि दोनों मुल्कों के पास यहाँ परमाणु हथियार मौजूद है। तो क्या न्यूक्लियर वॉर की तरफ वो इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं कि सीज फायर अगर नहीं होता तो हालात यहाँ पर कशीदा हो सकते थे। और साथ ही ये भी उन्होंने कहा है कि दोनों मुल्क में परमानेंट सीज फायर होगा। इस बात को वो कहीं ना कहीं अपने स्टेटमेंट के जरिए यकीनी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक भारत की तरफ से परमानेंट सीज फायर को लेकर कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद मुल्क से खिताब करने जा रहे हैं रात 8 बजे, और उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट, जिसके कई मायने निकाले जाएंगे। जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान से पहले बार बार डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से इस पूरे मामले में इंटरफेयर करते हुए नजर आ रहे हैं या एक स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, उसके क्या मायने हैं। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने यहां एक स्टेटमेंट बयान जारी किया है। यूएस ने सीज फायर में मदद की है, दोनों मुल्क के पास परमाणु हथियार मौजूद हैं, साथ ही साथ दोनों मुल्क में परमानेंट सीज फायर होगा। ट्रंप ने इस बात का एक तरीके से यकीन दिलाया है। बड़ी खबर आपको बता रही है। तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो कशीदा हालात पैदा हुए और 4 दिन तक जिस तरीके से गोलाबारी होती रही, मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद 10 तारीख को शाम 5 बजे के बाद सीज फायर का ऐलान किया जाता है और ट्रंप के जरिए इस बात की जानकारी दी जाती है। अब एक बार फिर से ट्रंप के जरिए ये जानकारी दी गई है कि परमानेंट सीज फायर होगा दोनों मुल्कों के बीच।